नाउ देखो यहाँ पर कुछ न्यूज़ कवर करेंगे और शेयर्स को भी देखेंगे। ओके, सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आरवीएनएल की जो ऑर्डर बुक है वो 65,000 करोड़ के आसपास टच हो चुकी है 2024 में, जो एक अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है कि अब हम आगे जाकर जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स है उनको भी ऐड करेंगे। जैसे जैसे फॉरेन प्रोजेक्ट्स और ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी की ग्रोथ और भी बढ़ती जाएगी यहाँ पर। ओके, आज बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था आरवीएनएल, मात्र 0.24% के आसपास तेज़ी थी। देखें तो 1 मंथ में 7.57% माइनस में है, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और अगर 6 मंथ में देखें तो 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। अगर एक साल की बात करें तो 310% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है। 5 साल की बात करें यहाँ पर तो 1251% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स अवेलेबल है। देखो यहाँ तक 3-4 साल तो कोई शेयर चला नहीं था और अचानक से तेज़ी आ गई थी। तो इन्वेस्टर को पता नहीं होता है कि तेज़ी कब आएगी। सो अच्छी कंपनी अगर होती है तो उसमें सिर्फ होल्ड करके बैठ जाना होता है, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, पेटीएम की न्यूज़ है। ओके, 3 दिन पहले के लिए आई थी। अगर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है पेटीएम पर। ओके, सो अच्छी न्यूज़ है ये कि ईडी मतलब कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरी को कोई भी नो फेमा वायोलेशन फाउंड बाय ईडी इन पेटीएम पेमेंट बैंक केस, मतलब कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बाहर पैसा भेजना होता है, ऐसा कोई भी प्रूफ इनको फाउंड यहाँ पर नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है एक। ओके, इसीलिए यहाँ पर पेटीएम अपर सर्किट पर अपर सर्किट मारते जा रहा है। और वही अपर सर्किट देखो आज के टाइम पे भी कंटिन्यू है। ओके, 5% से ज़्यादा की अपर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। नाउ देखो गवर्नमेंट कंपनीज काफ़ी सारी भाग रही है। ओके, और पावर सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती है उसमें तो तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। ओके, क्लीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, मतलब ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ओके, गवर्नमेंट का। सो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज तेज़ भाग रही है। ओके, अगर SGVN देखें तो यहाँ पर 2.5% के आसपास गिरावट अवेलेबल है। अगर 6 मंथ की सिर्फ बात करें तो 122% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर में देखें तो 300% के रिटर्न्स है। 5 साल में देखें तो 400% से, मतलब कि 4 गुना से भी ज़्यादा पैसा हो चुका है। लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें यहाँ से यहाँ तक का तो सिर्फ 400% के आसपास ही रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 साल तक कोई भी पैसा नहीं बना था, सडनली यहाँ पर तेज़ी आ चुकी है। जब तक गवर्नमेंट इसमें फेवर में है तब तक अच्छी कंपनी है। देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, अगर आप बोलोगे 2 या 3 साल के लिए कंपनी सही है तो सही है, उसमें कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल की बात करें, 7 साल, 10 साल, तो उस हिसाब से इसमें ऑर्डर्स आने चाहिए, इनको ऑर्डर्स मिलने चाहिए, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट कंपनी है NHPC, ले लो तो वो भी तेज़ था आज के दिन। ओके, बट इनके भी देखो लॉन्ग टर्म अगर चार्ट पैटर्न देखे 20-20 साल तक कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस यहाँ पर जो तेज़ी आई है सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से ही है यहाँ पर। ओके, और NHPC की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें भी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट का जैसे ही रुख बदल गया सारे कंपनीज भागना शुरू कर दिए है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, दिल खोल के पैसा लगाओ, ऐसा नहीं करना होता है। ओके, पावर सेक्टर है तो आप देखो पावर सेक्टर को आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना % देना है, कितनी % जगह देनी है। ओके, उस हिसाब से। और ख़ास करके गवर्नमेंट कंपनीज़ जो मेरे पास है, ओके, मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% के आसपास ही मैंने गवर्नमेंट कंपनीज़ में लगाया है। इसमें नहीं, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ में मैंने लगाया है। ओके, बाकी जो भी है वो मैंने प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर इन्वेस्ट किया है। देखो प्राइवेट सेक्टर में एक बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ पर डिसीजंस जो होते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट के डिसीजन बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, प्लान डिले हो जाता है। तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है उसमें दिक्कतें तो रहती है, लेकिन अभी फ़ायदा अच्छा मिल रहा है। जैसे कि मेरे पास IRCTC है, उसमें अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, और भी सारी कंपनीज़ में मुझे फ़ायदा मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छे प्लान्स ला रही है तो हम देख सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में मेजरली पार्ट गवर्नमेंट कंपनीज़ को नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना अलग हो सकता है। ओके, नाउ देखो दीपक नाइट्राइट आज काफ़ी अच्छा तेज़ था। ओके, 3.5% के आसपास। 1 ईयर की बात करें, अगर 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 30% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे। 5 साल में देखो यहाँ पर 987% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे। इतने में बने थे, फिर यहाँ पर तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग 3 साल तो इसको हो चुके हैं। ओके, अभी कंसोलिडेट करते हुए फिर भी रिटर्न्स अच्छे खासे बन रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पर
थोड़ा थोड़ा गिरावट में बाई की उनके रिटर्न्स बन रहे हैं। जिसने यहाँ पे टॉप पे बाई की वो तो अभी भी वेट कर रहा है कि उसका प्राइस कब आएगा। ओके, तो बाय ऑन डिप करनी होती है कोई भी कंपनी हो, और ये मिड साइज़ की कंपनी है। ओके, 32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो जब भी 30% की डिप मिलती है उसके बाद ही बाइंग शुरू करनी चाहिए। मेनली मैं जैसे करता हूँ उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक न्यूज़ है वो भी देख लेते कि आज इतना शेयर तेज़ क्यों था। नाउ देखो, दीपक नाइट्राइट में एक केमिकल है फेनॉल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेनॉल से दीपक नाइट्राइट की जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 65.7% के आसपास। और चाइना की जो दिग्गज कंपनी है ओके, जो लीड करता है इस केमिकल को, उसने प्राइस राइज कर दी है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के लिए अगर अच्छी न्यूज़ है तो वो कस्टमर के लिए बुरी न्यूज़ हो जाती है। ओके, अभी कंपनी प्राइस राइज करेगी तो कस्टमर को तो दिक्कत होगी, लेकिन एज अ इन्वेस्टर देखें तो हमारी कंपनी प्राइस राइज करेगी तो उनको मुनाफा भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो हमें उस हिसाब से देखना होता है। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट के लिए ये न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, नाउ देखो, लंदन यहाँ पर रिसेशन में एंटर कर चुका है। मतलब लंदन का रिसेशन में जाना एक ख़राब बात होती है, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि लंदन की इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी 2 बार माइनस में जीडीपी कुछ दिखाती है तो उसके बाद उसको रिसेशन में एंटर कर चुके हैं, ऐसा हम बोलते हैं। सो ये भी एक न्यूज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैं ऐसा ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।